ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 155वां सूक्त। जो शत्रुओं से कभी न हारने वाले तथा महान इंद्र और विष्णु उत्तम घोड़े के समान पहाड़ों की चोटी पर रहते हैं, उनमें बुद्धियों की तृप्त करने वाले महान शूरवीर विष्णु की तुम पीने योग्य अन्न से पूजा करो। हे इंद्र और विष्णु, शत्रुओं के विनाशक अग्नि की धारण करने योग्य ज्वाला को और अधिक विस्तृत करते हो। उन शक्तिशाली तुम दोनों के सब जगह फैलने वाले तेज को सोमरस पीने वाला विस्तृत करता है। वे स्तुतियां इस विष्णु के महान सामर्थ्य को और ज्यादा बढ़ाती हैं। तब है विष्णु अपने सामर्थ्य को शक्ति और भोग के लिए देव और पृथ्वी रूप दो माताओं के बीच में स्थापित करता है। जैसे पुत्र अपने पिता के श्रेष्ठ, अधम और मध्यम गुणों को धारण करता है, उसी तरह ये विष्णु अपने सभी तरह के सामर्थ्यों को द्युलोक के मंडल में स्थापित करता है। जिस विष्णु ने अपने मार्ग को विस्तृत करने के लिए तथा प्राण शक्ति प्रदान करने के लिए सभी विस्तीर्ण लोकों को तीन ही कदमों से नाप दिया, ऐसे संरक्षण करने वाले, शत्रुओं से रहित एवं सुख देने वाले तथा सबके स्वामी इस विष्णु के उस पराक्रम का वर्णन करते हैं। मनुष्य तेजस्वी दृष्टि वाले इस विष्णु के दो पैर की ही चारों ओर प्रशंसा करके उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर इसके तीसरे कदम को कोई भी हरा नहीं सकता। यहाँ तक कि आकाश में उड़ने वाले सुदृढ़ पंखों वाले पक्षी भी नहीं हरा सकते। यह विष्णु बीतने वाले चार सहित 90 अर्थात 94 काल के अवयवों को अपनी प्रेरणा से गोल चक्र के समान घुमाता है। तब बड़े शरीर वाला, सदा तरुण होने के कारण कभी भी कुमार न होने वाला ये विष्णु काल को नापता हुआ स्तुतियों से आकर्षित होकर यज्ञ की तरफ जाता है। भावार्थ, विष्णु, सूर्य और इंद्र, बिजली, ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली हैं। उत्तम घोड़ा जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर आसानी से चढ़ जाता है, उसी प्रकार ये दोनों पर्वत की चोटियों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही सूर्य की किरणें बहुत ऊंचे होने के कारण पर्वतों पर सबसे प्रथम पड़ती हैं, और वर्षा काल में बिजली भी पहाड़ों पर अधिकतर गिरती है। इन दोनों में सूर्य अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली है। इंद्र और विष्णु दोनों देव अग्नि के तेज को और अधिक तीव्र करते हैं। सूर्य और बिजली इन दोनों में अग्नि तत्व प्रकृष्ट रूप में है, इसलिए सूर्य और बिजली के रूप में मानो अग्नि ही अपने रूप का विस्तार करता है। तुम यज्ञ करने वाले मनुष्य यज्ञ के द्वारा इंद्र और विष्णु के तेज को बढ़ाते हैं। स्तुतियां जब सूर्य के पास पहुंचती हैं, तब इसका सामर्थ्य और भी बढ़ जाता है। तब यह अपने सामर्थ्य से जल बरसाता है। जल से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, जिन्हें खाकर प्रजाएं शक्तिशाली और प्रजा उत्पादन में समर्थ होती हैं। जिस तरह एक पुत्र अपने पिता के उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात सभी तरह के गुणों को धारण करता है, उसी तरह द्युलोक भी इस विष्णु के सभी तरह के गुणों को धारण करता है। ये विष्णु सबका रक्षक है, शत्रु से रहित है और सब पदार्थों को स्वामी है तथा सबको सुख देने वाला है। ये उदय होते ही अपनी किरणों से सब लोगों को नाप देता है, अर्थात
प्रकाशित कर देता है। ऐसे विष्णु की प्रशंसा सब करते हैं। इस विष्णु सूर्य के 3 कदम हैं, जो क्रमशः द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक में रहते हैं। मनुष्य उनमें पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक में रहने वाले कदमों का तो वर्णन कर सकता है, अर्थात पृथ्वी और अंतरिक्ष में रहने वाले प्रकाश का तो थोड़ा बहुत वर्णन कर सकता है, पर द्युलोक में रहने वाले प्रकाश के विषय में वह कुछ नहीं जानता। द्युलोक में सूर्य इतना तेजस्वी है कि उसके तेज के अंत का पता लगाना मनुष्य के लिए असंभव है। यहाँ तक कि सुदृढ़ पंख वाले पक्षी भी उसको जान नहीं सकती। काल के 94 अवयव होते हैं, जो इस प्रकार हैं: एक संवत्सर, दो उत्तरायण, दक्षिणायन, अयन, 5 ऋतु, 12 मास, 24 पक्ष, शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के, और 30 दिन रात, 8 याम, 12 मेष, वृश्चिक आदि राशियां, कुल 94 भी। इन सभी अवयवों को सूर्य घुमाता है। जिस प्रकार गोल चक्र घूमता रहता है, उसी तरह सूर्य की प्रेरणा से ये सभी काल अवयव स्वयं घूमते रहते हैं। इस प्रकार ये सूर्य काल का नियामक है। ये सूर्य सदा तरुण रहता है। यद्यपि यह समय का नियंता है, पर समय का प्रभाव इस पर कभी नहीं पड़ता। इसलिए इसकी शक्ति न कभी क्षीण न की और न होगी। ऐसा ये सूर्य ऋचाओं द्वारा स्तुत होकर यज्ञ को प्रेरित करता है।